हम जिस और जिस अब तो तरह ये के भी बुखार लगा की रहे बात कर रहे हैं स्वामी जी, चाहे डेंगू, मलेरिया, लेमन चिकनगुनिया, ग्रास, कुछ भी हो, मच्छर भाग जाता है। इसमें स्वामी जी कई बार बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है और ऐसी सूरत में वो बुखार सिर पे न चढ़ जाए, इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है। और कई बार तो पेशेंट को नहला तक दिया जाता है जब बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। तो इस तरह के मामलों में आप क्या करते हैं? इस तरह के मामलों में ना हम क्या करते हैं, ठंडी चादर की लपेट करवा देते हैं। नहाना नहीं चाहिए ऐसे में बुखार। वो जो आपने ठीक कहा कि सिर में बुखार चढ़ गया और फिर जो है वो आदमी दिमाग से ही पकड़ा जाता है, तो उसको ये पहले भी हमने कोरोना के समय भी कई बार बताया था। एक ठंडे पानी में एक बेड शीट ले ली, बेड शीट को पूरे पेशेंट को ऐसे लपेट देते हैं जैसे कोरोना में पन्नी लपेटते थे, ऐसे ही लपेट देते हैं। उससे एकदम से बुखार डाउन आ जाता है। और मिट्टी पट्टी जो थोड़ी देर पहले हम सभी पेशेंट की करवा रहे थे, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर कर देते हैं। ठंडे पानी का ऐसे टॉवेल ना एक माथे पर और एक पेट पर बांध देना चाहिए। तो ठंडे पानी का जो टॉवेल है ये पेट पर बांधने से, माथे पर लगाने से और ठंडी जो बेड शीट है वो लपेट करने से, और साथ में बुखार वो सिर में जाएगा ही नहीं एकदम से। जैसे मैंने कहा, जितने भी विकल्प मैंने बताए, चाहे वो फिवोक्रिट है, चाहे ज्वरनाशक है, चाहे सुदर्शन घरवटी है, ये अपने आप में पर्याप्त हैं। और घर में ना तुलसी, नीम, हल्दी और ये लेमन ग्रास, ये जिस घर में रहती है ना, उस घर में से खराब मच्छर भाग जाते हैं। ये लेमन ग्रास की तो विशेषता है, इसके पास मच्छर टिकते ही नहीं। कुछ ऐसे जीव, जैसे मैं अभी असम गया था, तो वहाँ जीव को अट्रैक्ट करने के लिए एक पीले रंग की पन्नी लगा देते हैं चाय के बागान में, उससे सारे कीड़े आकर के उससे चिपट जाते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसे कुछ जीवों को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ जीवों को भगाते हैं। तो ये इसमें ऐसी ताकत है। नीम में कभी कीड़ा नहीं लगता, बाकी कोई ऐसी लकड़ी नहीं जिसमें कीड़ा ना लगता हो। नीम, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता जी। ये लेमन ग्रास और ये तुलसी, इसकी हवा से ही मच्छर भाग जाते हैं। तो अपने घरों में जरूर लगाया करें। ये भी मैं आज एक आह्वान करना चाहूँगा स्वामी सबसे, जी, आप मेरे भाई हुसैन जी। टाइफाइड का निराकरण तो बता रहे हैं, लेकिन टाइफाइड बड़ा धोखेबाज किस्म का भी है, क्योंकि आजकल के कुछ केसेस ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें बुखार इतना हाई टेम्परेचर का या इतना हाई डिग्री का नहीं आता है। कभी कभी तो बुखार नहीं आता है, लेकिन ब्लड टेस्ट कराओ तो फिर पता चलता है कि अरे ये तो टाइफाइड है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरी बहन मीनाक्षी जी। देखो, एक तो हमें टेस्ट जरूर कराने चाहिए। डेंगू है, चिकनगुनिया है कि मलेरिया स्वामी जी, है, अब तो उलझन ये है ना कि क्या है, उससे क्या होता है, राइट डायरेक्शन में कि बुखार भी नहीं अगर आ रहा है तो जाने मेरे भाई। कैसे, लक्षण क्या है, फिर पता कैसे चले कि टाइफाइड हो गया? हाँ, तो देखो, सामान्य लक्षण तो मैं बता देता हूँ। अभी हमारे गिरीश आहूजा साहब बोले, जी मैंने तो सारे टेस्ट करा लिए, पता ही नहीं लगा बुखार कौन सा है। तो बोले, फिर लास्ट में डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो कोरोना के बाद में बहुत लोगों को ऐसे ही वायरल हो रहा है। तो अब क्या बताएं। तो सामान्य रूप से जब शरीर पर थोड़े चकत्ते से पड़ने लगे तो समझ लेना, लाल लाल से निशान पड़े तो समझ लेना आपको डेंगू हुआ है। जब शरीर एक एक जॉइंट, थोड़ा बहुत तो पेन होता है शरीर में ज़्यादा बुखार होने पर, तो जब ज़्यादा एक एक जॉइंट पेन करने लगे तो समझ लेना चिकनगुनिया हो गया है। ये सामान्य लक्षण बता रहा हूँ। और जब पेट में, आंतों में दर्द होने लगे, आंत्र ज्वर को ही टाइफाइड कहते हैं। आंतों में स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद ये बुखार होता है। तो आंत्र ज्वर के लिए ये आंतों में जब सूजन आ जाती है ना, तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो ये जो है टाइफाइड है। और बाकी तो
टाइफाइड के लिए मैंने बताया खूब कला मुनक्का अंजीर, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये 2 ग्राम खूब कला और 5-10 मुनक्का, 2-3 अंजीर, इनकी चटनी बना करके और पेस्ट भी ले सकते हैं, इसको उबाल करके भी ले सकते हैं और इसके साथ गिलोय और खा लो तो टाइफाइड का शर्तिया इलाज है। बस इसमें परहेज ये करना है, एक तो हल्दी का सेवन नहीं करना है, दूसरा हो सके तो केवल चीकू और कल वो खट्टा फल बता रहे थे कीवी और खिचड़ी, बस यही खाना। आम नहीं खाना, केला नहीं खाना और दूसरे कोई फल भी नहीं खाना और कोई अनाज और बाकी चीज़ें नहीं। तो ऐसे ही इतना सा परहेज कर लें तो फिर टाइफाइड को 3 से 7 दिन के अंदर ही हम 100% मात दे देते हैं मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, बुखार तो चाहे किसी भी तरह का हो, आपने उसे भगा दिया है, लेकिन स्वामी जी बुखार ये जाते जाते ना हड्डियों को बड़ा नुकसान करके जाता है। लोग सालों साल हड्डियों के दर्द से परेशान रहते हैं, कई बार तो जो उंगलियों की छोटी छोटी से जॉइंट्स हैं वो तक दुख रहे होते हैं। तो इन हड्डियों के दर्द से फिर कैसे छुट्टी मिलेगी? एक हड्डियों के दर्द के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, दूसरा लाक्षादि गुग्गुल इसके लिए ज़बरदस्त काम करता है। वैसे तो चिकनगुनिया के बाद जो दर्द है शरीर में रह जाता है, हमने चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गुल और लाक्षादि गुग्गुल तीनों एक एक दे दिए और जिनका पूरा शरीर जर्जरित हो गया था, पूरा अर्थराइटिस की जैसे कहते हैं ना, एकदम पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे, उनको भी हमने अच्छा कर दिया। तो लाक्षादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, सामान्य रूप से चंद्र प्रभावटी और ये गिलोय ना, गिलोय के फ़ायदे सुनो, गिलोय जोड़ों के दर्द को दूर करती है, अर्थराइटिस की परम औषधि है। गिलोय वेट कम करती है, गिलोय शुगर को ठीक करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कैंसर तक को ठीक करती है। तो इसलिए गिलोय को तो सबको ले लेना चाहिए। तो ये गिलोय और एलोवेरा यही जूस पी ले तो चाहे वात पित्त कफ कैसी प्रकृति और चिकनगुनिया के कारण से चाहे पूरा शरीर जकड़ गया हो, वो भी ऐसे घोड़े की तरह दौड़ेंगे और सारे जॉइंट पेन दूर हो जाएंगे, जो हमारे दूर करके यहाँ पर भी बहुत से भाई बैठे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।